जीवन में कहते हैं। अगर नहीं करते हैं तो देवता लोग उस व्यक्ति को काफ़ी दंड देते हैं। आपका नाम नोट होता है कि ये व्यक्ति ने 5 महायज्ञ जो गृहस्थ के लिए कर्तव्य थे वो किए नहीं। इष्टान भोगान ही वो देवो दास्यन्ते यज्ञ भावितः। भगवत गीता में कहा भगवान ने, इष्टान भोगान ही वो देवो, जो लोग इच्छा रखते हैं भोग करने की लेकिन देवताओं को भोजन नहीं देते, दास्यन्ते यज्ञ भावितः, भगवान के लिए यज्ञ नहीं करते हैं। 5 प्रकार के महायज्ञ हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं 5 यज्ञ करने चाहिए। पहला यज्ञ है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ यानी कि पिता माता की सेवा। मातृ देवो भवः, मित्रः देवो भवः, पितृ देवो भवः, पुत्र देवो भवः, आचार्य देवो भवः, अतिथि देवो भवः। अब लोगों को खाली अतिथि तो मालूम है, अतिथि देवो भवः, इसके आगे के 5 भूल गए। क्या है? मातृ देवो भवः, माँ को देवता मानना चाहिए। मित्र देवो भवः, मित्र को देवता मानना चाहिए। पितृ देवो भवः, पिता को देवता मानना चाहिए। पुत्र देवो भवः, पुत्र पुत्रियों को देवता मानना चाहिए। आचार्य देवो भवः, आचार्य को देवता मानना चाहिए, गुरु को देवता मानना चाहिए। और अतिथि देवो भवः, अतिथि को देवता मानना चाहिए। ये कंजूस में इतना कंजूस 5 महायज्ञ भी बंद कर दिए। पहला पितृयज्ञ यानी माता पिता को देवता मान करके उनकी उपासना पूजन करना जब तक वो जीवित हैं। उनके मरणोपरांत उनके लिए श्राद्ध, पिंडदान और 10 गात्र, सपिंडी क्रिया, यह सब करनी चाहिए। कई लोग यही प्रश्न पूछते रहते हैं, प्रभु जी जरूरी है क्या? श्राद्ध करना जरूरी है क्या? श्राद्ध शब्द किससे आया? श्रद्धा। अब तुम्हारी माता पिता में जीते जी तो थी नहीं, गालियां दे रहे थे उनको, तो फिर तुम्हारे लिए फिर श्राद्ध करने का भी कोई फल नहीं मिलेगा। जीते जी भोजन नहीं खिलाया, फिर मरणोपरांत तुम्हारा भोजन क्यों खाएंगे माता पिता? तो इनको जीते जी भी सम्मान करना है और मरणोपरांत भी इनके श्राद्ध कर्म, ये पितृयज्ञ गृहस्थ का कर्तव्य है। लोग बोलते हैं भागवत में लिखा है कि जो भक्त होते हैं वो सारे ऋणों से मुक्त हो जाते हैं, उनको ये सब ऋण नहीं होते। प्रभु जी हमने सुना है, पढ़ा है, नायम ऋणी च राजना, है राजन कोई चीज का ऋणी नहीं है। गतो मुकुंदम परिहत्त कर्तम, एक मुकुंद की शरण में चले जाने से सारे कर्तव्य समाप्त हो जाते हैं। ये बात सही है, बिल्कुल ठीक है। ऋणी नहीं हो लेकिन कर्तव्य है। ऋण अलग होता है और कर्तव्य अलग होता है। हम घर गृहस्थी में रहते हैं, पत्नी से जो ऋण लेकर आए थे वो चुकाना पड़ता है, उसके हार बनवा के, उसको साड़ी दिलवा के, ये उसके ऋण है पूर्व जन्म के। जिससे लोन लेकर आए थे ना, तो वही तुम्हारी पत्नी बन के आती है। जिन जिन से लोन लेकर आए थे वही तुम्हारे पुत्र बनकर आते हैं। चुकाओगे कैसे? पिताजी 5000 रुपए की फीस चाहिए थी, ताइक्वांडो सीखना है। पिताजी भी सिखा रहे हैं, वो सीख करके इन्हीं पर चला रहा हूँ। पिताजी है पत्नी कहेगी आज मेरी शादी की सालगिरह है, 20,000 रुपए की साड़ी लूंगी, इससे कम नहीं लूंगी। और थोड़ा ज़्यादा समझदार होती तो कहती गाड़ी लूंगी 10 लाख रुपए की, इससे कम नहीं। और थोड़ी समझदार होती कहती है 1 करोड़ का गहना लूंगी, डायमंड डिबियर्स, उससे कम नहीं लूंगी। यह मांगती रहती है, मांगती रहती है, मांगती रहती है। और आपको देने में अंदर से तो रोते हो लेकिन बाहर से मुस्कुराते हो। मेरी प्रिय, ये तुम्हारे लिए आई है गाड़ी, साड़ी, लेकिन अंदर से घबराओ मत, ये सब लोन लेकर आए हो, वो चुका रहे हो। जो पे नहीं किया ना पिछले जन्म में, मान लो किसी से 10 लाख रुपए लिए और मृत्यु आ गई, मर गए, अब वो कैसे लेगा अपना पैसा? अब वो रोता है, बताओ 10 लाख लेके मर गया।
तो वो लेने के लिए जो चला आया ये पति बन रहा है, और जो लेने वाला था वो लौट कर पीछे से आएगा कम उम्र का पत्नी बन करके, और फिर इससे सारे पैसे वसूलेगा। अपोजिट भी होता है, कई घरों में पत्नी कमाती है और पति को चुकाती है। तो ये लोन पेयर्स हैं, एक दूसरे का लोन लेकर आए वही चुकाना है, ये निश्चित प्रकृति का नियम है। लोग बोलते हैं ये जोड़े तो ऊपर बनते हैं, ऊपर वाला बैठा बैठा गुड्डा गुड्डी का खेल खेल रहा है। ये गुड्डा है बांग्लादेश का, गुड्डी है दिल्ली की, दोनों की शादी। गुड्डा है सिंगापुर का, गुड्डी है ऑस्ट्रेलिया की शादी। ऐसे खेल रहे हैं भगवान। ये जोड़े तो ऊपर वाला बनाता है, ऊपर वाला इतना फालतू नहीं है जोड़े बनाएगा बैठ कर। ये जोड़े तुम्हारे ही कर्मों का फल, प्रकृति के नियम से जिन जिन को तुमने कष्ट दिए वही वही तुम्हारे रिश्तेदार बनकर आते हैं। फिर वो तुम्हें सुनाते हैं करी खोटी, फिर तुम कहते हो हमारे परिवार वाले ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि तुमने ऐसा किया है। यह प्रकृति का नियम। तो पितृ यज्ञ करना चाहिए। दूसरा यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ, जिसे ऋषि यज्ञ भी कहते हैं। ऋषि यज्ञ का मतलब है ब्रह्म को जानने का यज्ञ, यानी साधना करना, भगवान के नाम का जप करना, कीर्तन करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, स्वाध्याय करना। आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो स्वाध्याय करता। स्वाध्याय यानी स्वयं से अध्ययन करना। आपके घरों में दादी नानी जो होती थी वो रामायण के पाठ करती थी, रामायण पारायण करती थी, गीता भागवत पाठ करती थी। हमने खुद अपने घरों में देखा है कि हमारे घर में दादी नानी पाठ किया करती थी। एक स्कंद पूरा हो जाता था तो फिर उसका प्रसाद भोग लगता था, फिर दूसरा स्कंद प्रारंभ होता था, फिर भोग लगता था। स्वाध्याय करते थे, ना उनको प्रवचन नहीं देने थे, लेकिन स्वाध्याय करते थे। इसे ब्रह्म यज्ञ कहते हैं, अपनी तपस्या है। आजकल लोगों ने शॉर्टकट बना लिया, 40 पढ़ लेते हैं और कह रहे पूजा हो गई, और कुछ तो 40 भी नहीं कर रहे, एक श्लोक ही ले आते हैं, बोले एक श्लोक में संपूर्ण रामायण आ गई। शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं ना, जैसे खाने का बर्गर आ गया तो ग्रंथों की 40 आई, फिर बर्गर से कटकर पिज़्ज़ा आ गया, 40 से कटकर एक श्लोक ही आ गई। अब कुछ दिनों में बोले और छोटा आ जाएगा, फिर धीरे धीरे नाम खत्म हो जाएगा। तो ऐसे करके यह ब्रह्म यज्ञ भी बंद कर दिया था इसने। तीसरा यज्ञ है देव यज्ञ। देव यज्ञ यानी देवता जो इष्ट देव हैं आपके, यानी भगवान श्री कृष्ण, उनकी विग्रह सेवा करना, अपने घर में नित्य प्रतिदिन श्रृंगार, स्नान, आरती, संध्या मंगल आरती करना, यह देव यज्ञ है। ये गृहस्थी को करना चाहिए। सबके घरों में विग्रह होना चाहिए, विग्रह नहीं तो चित्रपट होने चाहिए। उनकी मंगल आरती सुबह उठ के और संध्या आरती संध्या काल में। जिन घरों में आरती नहीं होती वहां भूत प्रेत रहते हैं। मेरे से एक दिन एक व्यक्ति बोल रहा था, बोला हमारे घर तो बच्चे रहते हैं, हमारे घर तो भूत प्रेत नहीं है। स्वामी जी आप कह रहे हैं कि हमारे घर भूत प्रेत हैं। मैंने बुलाया, बेटा कितने बजे सोते हो? कह रहा है प्रभु जी रात को 2 बजे। मैंने कहा यही है भूत आपका, और कोई भूत नहीं, यही भूत है आपका। 2-2 बजे जो सो रहे हैं, इंस्टाग्राम पे आपके पैसे उड़ा रहे हैं, है ना, आप उनकी प्रीपेड करवा रहे हो, और वो फाइबर एक्सट्रीम पर जाकर के क्या देखते हैं, वो इंटरनेट, नेटफ्लिक्स देखते हैं, और उसमें वेब सीरीज देखते हैं, है ना। ये सब भूत प्रेत ही है। तो ये सब भूत प्रेत बच्चे के रूप में आ गए आपके घर में। और अगर बच्चे भूत प्रेत नहीं हैं तो सूक्ष्म रूप से भूत प्रेत घर में रहते हैं जहाँ आरती नहीं होती है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दिति माता के गर्भ में इसीलिए आए क्योंकि कश्यप मुनि ने कहा था संध्या काल भजन का समय है, पुत्र प्राप्ति हेतु नहीं है। फिर भी उनकी पत्नी ने कहा कोई वक्त नहीं होता प्रेम करने के लिए, हर वक्त प्रेम करने के होते हैं, वक्त की सीमा नहीं होती है, प्रेम में सीमा किस बात की। और उन्होंने संग किया जिसका फल मिला, राक्षस उत्पन्न हुए दिति माता के गर्भ में। तो जो लोग घूम रहे फिर रहे हैं ना कि अब तो शादी हो गई, अब क्या एंजॉय करो, इनके घरों में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप कुत्ते बिल्ली पैदा हो रहे हैं, फिर वो काट रहे इन्हीं को। वो माँ कह रही बच्चा मानता ही नहीं है, काटने को दौड़ता है बात बात पे। तो पैदा किसने किया था? जैसा बीज बोया वैसा फल आएगा। उस समय कहाँ गए तुम्हारा भजन? एक स्त्री के घर बच्चा पैदा हुआ तो डॉक्टर कह रहा है जब से पैदा हुआ है रोए जा रहा है, नितांत क्रंदन कर रहा है, इसको चुप कैसे कराएं, कैसे चुप होगा? वो रोए जा रहा है, सारी दवाई देकर देगी, सभी औषधियाँ, इंजेक्शंस, ये लगाओ वो लगाओ, वैक्सीन लगाओ, चुप नहीं हो रहा, दूध पिलाओ, नहीं चुप हो रहा। माँ से पूछा कि एक बात बताओ, जब ये बच्चा आपके गर्भ में था तब आप क्या कर रही थी?
कहा कुछ नहीं, मैं ऑफिस जाती थी बस। कह रहा आपका नियम क्या है? फिर सुबह उठती हूँ, 4 सिगरेट लेती हूँ, फिर चाय लेती हूँ, फिर सिगरेट लेती हूँ, फिर ऑफिस जाती हूँ, फिर सिगरेट लेती हूँ, काम करती हूँ, फिर रात को आती हूँ, सिगरेट लेती हूँ, फिर सो जाती हूँ। तो यानी आप चेन स्मोकर हैं, एक के बाद एक पीती हैं। कहा वो मैं समझ गया। बाहर गया, सिगरेट वाले की दुकान से 5 रुपए की सिगरेट खरीदी, मुझे पता नहीं 5-4 जितने की आती है, 5, और वो लाकर जलाकर बच्चे के मुख में, शिशु पैदा हुआ है उसके मुंह में लगाई, तुरंत बच्चा ने रोना बंद कर दिया। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, आपके अखबारों की, बम्बई की बात। ये है आज का समाज। वो माता पिक्चर देख रही थी शोले, बच्चा पैदा हुआ, पूछ रहा कितने आदमी थे, बताओ। ये ऐसे ऐसे समाज में हो रहा है, बताओ कि क्या ही चलेगा, कहाँ से संस्कार आएंगे? माँ जो देखेगी वही बच्चा बोलेगा, माँ कीर्तन करेगी तो बच्चा कीर्तन करेगा। कयादु माता जो प्रहलाद की माँ थी, उन्होंने 9 महीने अपने गर्भ में रखा प्रहलाद को, तो क्या सुना? नारद कुंड पर श्रीमद् भागवत कथा सुनी। तो जब प्रहलाद पैदा हुए तो क्या बोल रहे थे? नारायण नारायण। इसलिए देव यज्ञ करो अपने घरों में, आरती पूजा बंद मत करो। भारतीय हो, आपको पूजा करनी चाहिए, संध्या उपासन, मंगल आरती उपासन करना चाहिए, देव यज्ञ है। चौथा यज्ञ है नर यज्ञ, जिसे कहते हैं अतिथि यज्ञ, यानी कि आपके घर में कोई भी अतिथि आए उसका सत्कार करो। अतिथि मतलब है जो तिथि बताए बिना आ जाए। आजकल तो मैसेज भेजना पड़ता है 6 बार, तो फिर हम आ जाएं, तो इस समय आप मिलेंगे? नहीं, इस टाइम तो मैं बिजी रहूंगा, मैं ऑफिस में होऊंगा, ताला लगा होगा, कोई नहीं मिलेगा। और अतिथि आ जाए बिना तिथि के, तो बाहर लिखा होता है कुत्तों से सावधान। वो टेंशन में आ जाता है, अंदर वाले के लिए बोल रहा है या मेरे लिए बोल रहा है? किसके लिए लगाई ये पट्टी? सतयुग त्रेता युग में लिखा होता था सुस्वागतम, आपका स्वागत है, सुस्वागतम। फिर लिखते थे लोग शुभ लाभ, और आजकल लोग लिखते हैं कुत्तों से सावधान। ये अतिथि सत्कार हो रहा है। बड़े बड़े कुत्ते घर के अंदर, और अतिथि आता है तो पहले तो अतिथि को डराया जाता है, वो अतिथि के बांध लीजिए। अतिथि घबरा के मैं चला जाता हूँ, बांध लीजिए। वो बांध बूंद करके जब तक सेटल करते हैं तब तक अतिथि के आधे प्राण तो निकल चुके होते हैं। ये अतिथि सत्कार हो रहा है। पहले ज़माने में लोग गाय को बांधते थे अपने घर पे, और लोग आकर के गाय को स्पर्श करते थे। गाय की पूजन होता था, गौ पूजा होती थी, सतोगुण का वातावरण होता था। कुत्ते के रहने से तमोगुण का वातावरण होता है, और ये अतिथि सत्कार नहीं करने देता है, बीच में आके भोंकेगा, आपको बात नहीं करने देगा। तो ये नर यज्ञ है कि न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तो इसीलिए सब लोगों से साईं या संसार में सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस रूप में नारायण। सबसे अच्छे से मिलना चाहिए, सबको भोजन खिलाना चाहिए। ग्रस्त लोगों को 5वां यज्ञ करना चाहिए, जिसे भूत यज्ञ कहते हैं। भूत यज्ञ का मतलब वो वाला भूत नहीं, जीव यज्ञ, यानी हम सब भूत हैं, हम सब जीव आत्मा है। भूत काल में भी थी, आज इस शरीर में है, और पुनः इस शरीर के विहीन हो जाएगी, इसलिए हमको भूत कहते हैं। जीव को एक कहते हैं भूत। तो भूत यज्ञ का मतलब है सभी प्राणियों के लिए भोजन की व्यवस्था, ये गृहस्थ का कर्तव्य है। जब आटा निकालो रोटी बनाने के लिए, जो आटा है उसमें से कुछ पदार्थ निकाल के कटोरी में डाल दो, जो चींटियों को खिलाओ। जब आटे में पानी मिलाओ, तो जो आटा रोटी बनाने से पहले जो आटा हो, उस आटे का कुछ थोड़ी सी लोई निकालकर मछलियों को खिलाओ। आटे से जब रोटी बने पहली, वह गाय को खिलाओ, और आटे से रोटी बनने के बाद जब अंतिम रोटी बचे, वह कुत्ते को खिलाओ। और जब सारी रोटी बन जाए तो घर जाकर पुकारो, कोई भूखा तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं है। गृहस्थ का कर्तव्य भागवत में लिखा है, कोई भूखा तो नहीं है। अब जब 3 बार बोलने पर कोई आवाज ना आए कि कोई भूखा नहीं, तब फिर अपना भोजन खाओ। यह गृहस्थ करता है। अभी गृहस्थ खा रहा होता है, आखिरी 2 रोटी बच्ची, आवाज आया मैं भूखा हूँ, जल्दी जल्दी खा लेता। कह रहे हम तो खा चुके, हम तो अभी भी खाया हमने। कह रहे आप गृहस्थी है ना? हाँ, और क्या तुम्हें सन्यासी दिख रहे हैं? ये जल्दी जल्दी खा लेता है।
पैसे गिन रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6, 500 के नोट गिन रहे, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। घंटी बजी, हम मंदिर से आए हैं, मंदिर निर्माण हो रहा है, कुछ दान दान नहीं, हमारे घर तो पैसा ही नहीं आ रहा बड़े दिनों से। ये गृहस्थी है, भगवान का दान नहीं देते, कंजूसी के मक्खी चूस बन चुके हैं। दुनिया पर क्या, भगवान पर खर्चा क्या करेंगे, अपना भी खर्चा नहीं करते हैं। ऐसा ही ये ब्राह्मण हो गया था, कंजूस मक्खी चूस, महामक्खी चूस।